तो क्या माना जाए, डॉक्टर केवी सिंह इस बार टिकट की मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। रानिया से आप लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं और विपक्ष तो ये कह रहा है कि इस बार डॉक्टर साहब एक नहीं दो टिकटें मांग रहे हैं। देखिए, मैं टिकट नहीं मांग रहा, मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूँ। कि 26 तारीख को हमारे आदरणीय नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, पार्टी अध्यक्ष उदय भान जी और भाई दीपेंद्र हुड्डा आ रहे हैं धन्यवादी कार्यकर्ता सम्मेलन के लिए। सिर्फ मैं उसी के लिए उन गांव में न्योता देने गया हूं। उस न्योता देने से लोग ये समझते हैं कि चुनावी सक्रियता है। ये चुनावी सक्रियता नहीं है, ये पार्टी को मजबूती देने के लिए सक्रियता है। मतलब आपका कोई मन वहाँ से चुनाव लड़ने का बहरहाल नहीं है? ना, मेरी कोई इच्छा नहीं है। मैं तो सिर्फ और सिर्फ मेरी एक दिली तमन्ना है कि इस बार पांचों की पांचों सीट कांग्रेस जीते। इतना भ्रष्टाचार किसी सरकार में नहीं रहा और जितनी अफसरशाही इस सरकार में हावी है उतना आज तक कभी नहीं रहा। जिस तरीके से जनता को परेशानी है इतनी परेशानी कभी किसी राज में नहीं हुई। जिस तरीके से पार्टी के कार्यकर्ताओं की अनसुनी की जाती है, बेकदरी है, वो आज तक नहीं हुई। उस पर मोहर आदित्य चौटाला ने लगा दी, इसमें कोई दो राय नहीं। दूसरा, उनको पद देना ना देना वो तो पार्टी का उनका अपना मसला है, अंदर का मसला है। हो सकता है उन्होंने इस तरीके के बात को कोई एक दूसरा पहलू भी हो सकता है, शायद इस पद को पाने के लिए उन्होंने ये राजनीतिक दबाव बनाने का काम किया होगा। अगर वो है तो अलग बात है, पर अब इतना बड़ा अहम पद जो सबसे बड़ा बोर्ड एंड कॉरपोरेशन है, सबसे बड़ा बजट है, तो मैं उम्मीद करूंगा मेरे भतीजे की अब तो चलेगी और सारे काम भी होंगे और जनता को न्याय भी मिलेगा, कार्यकर्ताओं की कदर भी होगी। डवाली में दिग्विजय सिंह चौटाला ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, हालांकि औपचारिकता उनकी बाकी है। उन्होंने सबसे पहले 2024 के मिशन को लेकर, विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी कार्यालय भी खोल दिया है। कैसे देखते हैं, चौटाला परिवार एक बार फिर से आमने सामने होगा इस बार चुनाव में? देखिए जी, ये तो वक्त बताएगा कौन लड़ता है कौन नहीं लड़ता। पर मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, इस पे लोकतंत्र में सबको अपना अधिकार है, हक है। अचंभित हूँ इस बात से, और उन्होंने मेरा रिश्ते में मेरा पोता है, मैं कहना तो नहीं चाह रहा था, पर जिस तरीके के वो भाषा इस्तेमाल करते हैं हमारे नेताओं के खिलाफ, अजय मेरे भतीजे उन्होंने भी किया और दिग्विजय ने भी, तो कुछ ना कुछ मुझे भी उनका जवाब देना चाहिए। पर सही ये है कि वो कहते हैं कि मैंने व्हाट्सएप नंबर सार्वजनिक कर दिया, इसको भी वो अपनी उपलब्धि गिना रहे हैं। अरे हमने तो 15 साल से हमने अपने आप को सार्वजनिक किया हुआ लोगों के बीच में। जिस महीने किसान धरने पे बैठे थे, लाठियां चली, गोलियां चली, तब तो आप कह रहे थे किसान बीमारी है, और तब तो आप बीजेपी का साथ दे रहे थे, तब तो कह रहे थे आप किसान गलत हैं। और आज सिर्फ क्योंकि चुनाव के 2 महीने रह गए, सिर्फ वोट हथियाने के लिए इस तरह के घड़ियाली आंसू बहा रही है। पर डवाड़ी की जनता बड़ी जागरूक है, बड़ी समझदार है। एक एक चीज़ का जब चुनाव की घोषणा होगी, एक एक चीज़ का सवाल भी मांगेगी और उनको जवाब भी देने पड़ेगा। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। जैसे जैसे हरियाणा में विधानसभा चुनावों का वक्त नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक जो सक्रियता है वो बढ़ने लगी है और लगातार जो चुनावी कार्यालय खुलने शुरू हो गए हैं। और इस वक्त ज़्यादा बातचीत के लिए राजनीति में एक धुरंधर के तौर पर, अनुभव के तौर पर मेरे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम हुड्डा के पूर्व में रहे ओएसडी डॉक्टर केवी सिंह मेरे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो तेज हरियाणा पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तेज हरियाणा के सभी दर्शकों को राम राम, सत श्री अकाल। डॉक्टर साहब, हम लोग देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे चुनाव का वक्त नज़दीक आ रहा है, जो राजनीतिक सरगर्मियाँ हैं वो बढ़ गई है। एक तरफ गर्मी है, दूसरी तरफ राजनीतिक गर्मी भी अब लगातार जो सियासी पारा है वो भी बढ़ने लगा है। तो किस तरीके का माहौल हरियाणा में आप लोग देख पा रहे हैं, क्योंकि इस बार तो आप लोग पहले ही से आकलन कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा में भी एक तरफा लहर है वो चुनाव में देखने को मिली? देखिए, लोकसभा के नतीजे आपके सामने एक पैमाना है। अगर थोड़ा पीछे जाएं, 2019 के अंदर जब लोकसभा चुनाव हुए थे, बीजेपी 10 की 10 सीटें जीत के गई और उस लोकसभा के अंदर 80 विधानसभा सीटों पे भारतीय जनता पार्टी की बढ़त थी। कांग्रेस सिर्फ 10 सीटों पे बढ़त पाई। और 2019 के अंदर
जब चुनाव हुए, अभी 2024 के अंदर लोकसभा के चुनाव जो हुए, उसके अंदर 10 में से 5 सीटें कांग्रेस जीत के गई हैं और 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत के गई, और हमारी करीबन 46 सीटों पे हमारी बढ़त है और बाकी सीटों पे बीजेपी की बढ़त है। पर जब 2019 के अंदर विधानसभा के चुनाव हुए, जो भारतीय जनता पार्टी 80 पे बढ़त लेके गई थी वो 40 पे आ गई, और जो कांग्रेस पार्टी 10 पे थी वो 31 पे पहुंच गई। पर इस बार तो आपके सामने है कि हम आज भी लोकसभा में 46 सीटों पे बढ़त बनाए हुए हैं, तो बहुमत के लिए 46 चाहिए, 40 पे तो आज भी हमारी बढ़त है। आगे आने टाइम में ये बढ़त और बढ़ेगी। और वोट प्रतिशत की बात करें तो हमारा वोट प्रतिशत हर हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा अगर कहीं कांग्रेस को वोट मिला वो हरियाणा के अंदर है, 46.7%। तो मैं उम्मीद करता हूँ, जनता का विश्वास है मुझे कि बहुत स्पष्ट बहुमत, 2/3 बहुमत के अंदर कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। डॉक्टर साहब, अभी चर्चाओं का बाज़ार बहुत गर्म है क्योंकि राजनीति में भी हम उथल पुथल देखने को मिल रही है, मगर सबसे ज़्यादा चर्चा आप पर हो रही है राजनीति गलियारों में, क्योंकि आपकी सक्रियता लगातार जो रानिया में देखने को मिल रही है। तो क्या माना जाए, डॉक्टर केवी सिंह इस बार टिकट की मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं, रानिया से आप लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और विपक्ष तो ये कह रहा है कि इस बार डॉक्टर साहब एक नहीं 2-2 टिकटें मांग रहे हैं। देखिए, मैं टिकट नहीं मांग रहा, मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूँ, और साधारण कार्यकर्ता के नाते मेरी एक जिम्मेवार, निष्ठावान और साधारण कार्यकर्ता के नाते मेरा नैतिक फर्ज बनता है कि ज़िले में कांग्रेस को मजबूत करके 5 की 5 सीटें कांग्रेस को दिलाने का काम। अब जो रानिया में मेरी सक्रियता थी उसका उद्देश्य और मकसद है कि 26 तारीख को हमारे आदरणीय नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, पार्टी अध्यक्ष उदय भान जी और भाई दीपेंद्र हुड्डा आ रहे हैं धन्यवादी कार्यकर्ता सम्मेलन के लिए। सिर्फ मैं उसी के लिए उन गांव में न्योता देने गया हूं। उस न्योता देने से लोग ये समझते हैं कि चुनावी सक्रियता है। ये चुनावी सक्रियता नहीं है, ये पार्टी को मजबूती देने के लिए सक्रियता है। मतलब आपका कोई मन वहाँ से चुनाव लड़ने का बहरहाल नहीं है? ना, मेरी कोई इच्छा नहीं है। मैं तो सिर्फ और सिर्फ मेरी एक दिली तमन्ना है कि इस बार 5 की 5 सीट कांग्रेस जीते और हरियाणा में कांग्रेस का राज बने। डॉक्टर साहब, द मसला के जो संपादक सर मित्र हैं उन्होंने भी ऐलान किया है रानिया से चुनाव लड़ने का, और खबर है कि आज वो हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। कितनी बड़ी कामयाबी कांग्रेस के लिए मानते हैं, और अगर वहाँ से उनको मौका मिलता है तो कैसे देखते हैं? देखिए, टिकट देना ना देना पार्टी हाईकमांड का। मैं मानता हूँ उनको स्वागत करूँगा। एक अच्छे पत्रकार हैं और उन्होंने हमेशा पत्रकारिता के मार्फत जो असली जिस तरीके से नाम है उनका चैनल का दी मसला, उन्होंने अच्छे मसले उठाने का काम किया और अच्छा है अगर इस तरह के लोग राजनीति में आए, पत्रकार साथी आए और जो अच्छे मसले उठाने का लोगों के बीच जाए, तो मैं उनका स्वागत करता हूँ। टिकट देना ना देना पार्टी का हाईकमांड का काम। अभी डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी चर्चा रही पूर्व में जो चेयरमैन थे, अब हालांकि उनको दोबारा से चेयरमैन आदित्य चौटाला को फिर से मार्केटिंग बोर्ड का बनाया गया है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने खुलकर सिस्टम के खिलाफ, सरकार के खिलाफ जो बात रखी थी कि सुनवाई नहीं हो रही है, नेता 4x4 हैं, पुलिस चौकियों में रिश्वत का अड्डा बन चुकी है, कोई सुनवाई नहीं होती है, लेकिन अब फिर से बीजेपी ने डमेज को कंट्रोल करने के लिए उनको फिर से चेयरमैन बना दिया है। क्या संकेत माना जाए राजनीति तौर पर, क्योंकि इसको लेकर लगातार जेजीपी भी हावी कहीं ना कहीं नज़र आ रही है? देखिए, एक बात तो सही है उसमें कि जो जिस बात को हम कहा करते थे कि मेरे ख्याल में जब से हरियाणा बना है इतना भ्रष्टाचार किसी सरकार में नहीं रहा, और जितनी अफसरशाही इस सरकार में हावी है उतना आज तक कभी नहीं रहा। जिस तरीके से जनता को परेशानी है इतनी परेशानी कभी किसी राज में नहीं हुई। जिस तरीके से पार्टी के कार्यकर्ताओं की अनसुनी की जाती है, बेकदरी है, वो आज तक नहीं हुई। उस पर मोहर आदित्य चौटाला ने लगा दी, इसमें कोई दो राय नहीं। दूसरा, उनको पद देना ना देना वो तो पार्टी का उनका अपना मसला है, अंदर का मसला है। हो सकता है उन्होंने इस तरीके के बात को, कोई एक दूसरा पहलू भी हो सकता है, शायद इस पद को पाने के लिए उन्होंने ये राजनीतिक दबाव बनाने का काम किया होगा। अगर वो है तो अलग बात है, पर अब एक मैं
अब इतना बड़ा अहम पद, जो सबसे बड़ा बोर्ड एंड कॉरपोरेशन है, सबसे बड़ा बजट है, तो मैं उम्मीद करूंगा मेरे भतीजे की अब तो चलेगी और सारे काम भी होंगे और जनता को न्याय भी मिलेगा, कार्यकर्ताओं की कदर भी होगी। अभी डवाली में दिग्विजय सिंह चौटाला ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, हालांकि औपचारिकता उनकी बाकी है। उन्होंने सबसे पहले 2024 के मिशन को लेकर, विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी कार्यालय भी खोल दिया है। कैसे देखते हैं, चौटाला परिवार एक बार फिर से आमने सामने होगा इस बार चुनाव में? देखिए जी, ये तो वक्त बताएगा कौन लड़ता है कौन नहीं लड़ता, पर मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, इस पे लोकतंत्र में सबको अपना अधिकार है, हक है, चुनाव लड़ें, हम स्वागत करेंगे, पहले भी लड़े हैं, आगे भी लड़ें, स्वागत करेंगे। चुनाव कार्यालय खोला, बहुत अच्छी बात है, स्वागत है उनका। उन्होंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी सार्वजनिक कर दिया है और वो कह रहे हैं कि लगातार वो नशे के खिलाफ उन्होंने आयात संस्था को लाकर एक बड़ा प्लान यहाँ पर लोगों को दिया है। तीसरा, वो कह रहे हैं कि जेजेपी एक पार्टी नहीं, एक सामाजिक संस्था के तौर पर लोगों के बीच में लगातार काम कर रही है। चौथा, डवाली को पुलिस जिला के बाद अब संपूर्ण जिला बनाने के लिए भी जेजेपी ने सकारात्मक तरीके से पहल की। आपने एक साथ ही मेरे ख्याल 4 सवाल किए हैं। पहला सवाल, मैं बहुत अचंभित हूँ इस बात से, और उन्होंने मेरा रिश्ते में मेरा पोता है, मैं कहना तो नहीं चाह रहा था, पर जिस तरीके के वो भाषा इस्तेमाल करते हैं हमारे नेताओं के खिलाफ, अजय मेरे भतीजे, उन्होंने भी किया और दिग्विजय ने भी, तो कुछ ना कुछ मुझे भी उनका जवाब देना चाहिए। पर सर ये है कि वो कहते हैं कि मैंने व्हाट्सएप नंबर सार्वजनिक कर दिया, इसको भी वो अपनी उपलब्धि गिना रहे हैं। अरे हमने तो 15 साल से हमने अपने आप को सार्वजनिक किया हुआ लोगों के बीच में। जितना वो व्हाट्सएप नंबर के मार्फत लोगों के बीच जाएंगे, उससे तो ज़्यादा डॉक्टर केवी सिंह और रमेश शाह सीधा जनता के बीच में रह के सार्वजनिक कर रखा है। दूसरा, आपने सवाल किया पुलिस जिला की बात के लिए। आपको याद होगा, शायद मेरी याददाश्त कमज़ोर ना हो, शायद आपने ही डवाली ने चौटाला के अंदर भी एक सवाल किया था उप मुख्यमंत्री से, तब उसमें उन्होंने इस बात को मजाक के रूप में टाल दिया था कि ऐसे जिला थोड़ा ही, पुलिस जिला थोड़ा ही बना करते हैं। और अजय से भी आप किसी पत्रकार साथी ने पूछा, जहाँ तक मेरे को याद है, उन्होंने भी कहा एक सरसा जिला थोड़ा कम है क्या, इतना ऐसे तो बार बार अलग अलग जिला नहीं बना करते। आज वो जब पुलिस जिला बनाने की मुहिम छेड़ी थी अमित ने, और उसने पहला जो मेड इन स्पीच थी जो 5 या 6 नवंबर को जो पहले सेशन में, और उसने इस मुद्दे के साथ स्पीच दी थी कि मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा, मुख्यमंत्री जी मैं एक नारे के साथ, एक स्लोगन, एक उद्देश्य के साथ मुद्दे के साथ चुनाव जीत के आया हूँ, जवानी बचाओ किसानी बचाओ। और इस जवानी को बचाने के लिए, नशे को रोकने के लिए पुलिस जिला बनाया जाए। 3.5 साल अमित ने प्रयास किए, सबूतों के साथ, आंकड़ों के साथ, तर्क दे के विधानसभा में जिस तरीके से वकील कचहरी में तर्क करता है, बहस करता है, और उसके आखिर में उनको चेतावनी भी देनी पड़ी कि अगर आपने इसको पुलिस जिला मुख्यालय नहीं, मैं धरने में नहीं, कोर्ट में जाऊंगा। जिस तरीके से आपने हांसी को जिला बनाया, हमें उससे कोई परेशानी नहीं है, पर वो नॉर्म पूरा नहीं करता था, ये नॉर्म पूरा करता था आंकड़ों और सबूत के साथ, और फिर आखिर सरकार ने मजबूर होकर इसको घोषणा कर दी। आज सिर्फ जनता को बहकाने के लिए, पर जनता बड़ी जागरूक हो गई है, क्योंकि उनको पता है ये तो मौसम के हिसाब से, ऐसा दफ्तर खुला है, ऐसा एहसास मेरे को भी हो रहा है, शायद 2-1 महीने में चुनाव आ रहा है ना, तो ये 4.5 साल में कहाँ थे। आज ये बात करते हैं जिला की, याद मैं उनको याद दिलाना चाहूँगा, जब मेरे अजीज दुष्यंत चौटाला डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, तब हरियाणा सरकार ने जिला पुनर्गठन कमेटी बनाई थी, और उसके चेयरमैन थे दुष्यंत चौटाला, और 1 साल में रिपोर्ट देनी थी। अगर इनको डवाड़ी से इतना ही लगाव था, अगर वो डवाड़ी को जिला बनाना चाहते थे, तो उस टाइम 1 साल इनके पास, 1 या 1.5 साल के बाद इनको बनाना चाहिए था। मेरे ख्याल में कोई रिपोर्ट भी पब्लिश नहीं की ना, मेरे ख्याल में, मेरे को इसका पूरा ज्ञान नहीं है, पर मेरे को अंदाज़ा है जिस बात का, शायद रिपोर्ट भी इन्होंने सबमिट नहीं की। आज सिर्फ घड़ियाले आंसू बहाकर जनता की सिंपैथी हासिल करना, सिर्फ चुनाव वोट के लिए ये इशू बनाना चाह रहे हैं। तीसरा सवाल था आपका क्या था? मैंने कहा कि उन्होंने
मतलब एक संस्था के तौर पर कहा है पार्टी को। हाँ, ये कह रहे हैं कि हमारी सामाजिक संस्था है, पारिवारिक राजनीतिक नहीं, सामाजिक संस्था है। तो सामाजिक संस्थाएं जो है चुनाव नहीं लड़ा करती। सामाजिक संस्थाएं तो बहुत हैं यहाँ शहर के अंदर। क्या किसी अपनी है सबसे बड़ी अच्छी संस्था है जो समाज की सेवा कर रही है। और भी संस्थाएं हैं, रोटरी क्लब है, लॉयन क्लब है, इस तरह के अग्रवाल युवा समाज, किस किस का नाम लूँ, पंजाबी सभा है, सब जो है सामाजिक काम करते हैं। इनका सामाजिक संस्था नहीं है, ये राजनीतिक संस्था है। और राजनीतिक संस्था का जिस तरीके से 4.5 साल में सरकार में रहते कार्यकलाप हुआ है वो आपके सामने है, मेरे को कहने की आवश्यकता नहीं। सड़कों के निर्माण में विधानसभा में कितने लांछन लगे। आज मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें कहीं दिग्विजय ये कह रहे हैं सड़क बनाने में घटिया सामग्री का, ये शुरुआत किसने की थी, ये शुरुआत हुई कहाँ से थी, उसका भी तो जवाब दें। आज ये नशे की बात कर रहे हैं, मुझे बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता है। जब इनके पास मंत्रालय था, शराब कांड काम हुआ था, शराब घोटाला हुआ था, कितने लोग मरे थे, उसका तो जवाब दें पहले। नशा तो तब शुरू हुआ था, उसका आज नशे को बंद करने की बात कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ मकसद एक है, जनता को बहका के सिर्फ वोट हथियाने की बात। आज किसानों की बात कर रहे हैं। मैंने बयान पढ़ा कि मैंने एसपी से बात की है कि इसका जो आरओबी का उसका खोला जाए। जब 13 महीने किसान धरने पे बैठे थे, लाठियां चली, गोलियां चली, तब तो आप कह रहे थे किसान बीमारी है, और तब तो आप बीजेपी का साथ दे रहे थे, तब तो कह रहे थे आप किसान गलत हैं। और आज सिर्फ क्योंकि चुनाव के 2 महीने रह गए, सिर्फ वोट हथियाने के लिए इस तरह के घड़ियाली आंसू बहा रही है। पर डवाड़ी की जनता बड़ी जागरूक है, बड़ी समझदार है। एक एक चीज़ का जब चुनाव की घोषणा होगी, एक एक चीज़ का सवाल भी मांगेगी और उनको जवाब भी देने पड़ेगा, और वोट के मार्फत जनता जवाब भी देगी। डॉक्टर साहब, एक सबसे बड़ा उनका आरोप था कि जो विधायक हैं वो सिर्फ ससुराल के विधायक हैं, इवन घर भी नहीं है। घर है कि नहीं है ये तो डवाड़ी की जनता जानती है। जिस तरीके से पिछले 15 साल से डॉक्टर केवी सिंह लगातार, और पिछले करीबन 8-9 साल से आपके अजीज़ अमित शाह जिस तरीके से जनता के बीच हम रहे हैं, हो सकता है इन्होंने सरकार में रहते हुए अच्छे फार्म हाउस बना लिए होंगे, मिठड़ी फार्म हाउस बना लिया होगा, सहचक फरीदपुर में बनाने की योजना होगी, और भी कहीं ना कहीं अच्छे फार्म हाउस, बड़े फार्म हाउस गुड़गांव में बना लिए होंगे। पर हम ठीक है, हम साधारण व्यक्ति हैं, छोटे किसान हैं, हमारे पास वो पैसा नहीं है जो गैर कानूनी कमाया हुआ पैसा हमारे पास है नहीं। हो सकता है हमारा मकान ना होगा, पर एक चीज़ मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, इनके पास तो महल होंगे, फार्म हाउस होंगे, पर हमारे पास 2 लाख घर हैं। एक घर नहीं, 2 लाख घर हैं। जो 2 लाख वोटर हैं उनके दिल में हमारा घर बना हुआ है। तो हमारे पास, इनके पास तो चंद फार्म हाउस और मकान होंगे, हमारे पास तो इस डवाड़ी हल्के में 2 लाख घर हैं। हर घर वोटर के दिल में हमने घर बनाया है, प्रेम से, उनके दुख सुख का साथी बनकर। डॉक्टर साहब, अभी चुनाव सर पर है, किस तरीके की स्ट्रेटजी डवाली विधानसभा को लेकर है? क्योंकि फिर से जो अमित शाह का आपने तैयारियां लंबे समय से शुरू की है, किस तरीके का रुझान देख रहे हैं, लोगों का रिस्पांस देख रहे हैं, और किस तरीके की स्ट्रेटजीज? देखो, स्ट्रेटजी तो सिर्फ बरसाती मेंढक बनाया करते हैं, उनको ज़रूरत पड़ती है स्ट्रेटजी बनाने की। जो लगातार महीने में 30 दिन 24 घंटे जनता के बीच रहे, उनको स्ट्रेटजी बनाने की क्या आवश्यकता है? हमारा तो चुनाव जनता लड़ेगी, क्योंकि जनता के साथ हमने एक जो सामाजिक संस्था कह रहे हैं, हमने सही मायने में हमने सामाजिक रूप से जनता के साथ, हमारा रिश्ता सिर्फ राजनीतिक रिश्ता नहीं है जनता से, हमारा रिश्ता वोट का रिश्ता नहीं है। हमने सही मायने में सामाजिक रिश्ता कायम किया है, और सामाजिक रिश्ता तभी कायम होता है जब आप उनके दुख सुख में साथी हो। वोट मिले ना मिले, हमने कभी ये चिंता नहीं की, हमने कभी ये भेदभाव भी नहीं किया डॉक्टर केवी सिंह ने, अमित शाह ने, कि इसने वोट दिया है, किसने वोट देना। हमारा मकसद है, हमने राजनीति के मायने बदले हैं। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, डवाड़ी की जनता जानती है कि किस तरह से यहाँ की पहले राजनीति किस तरह की थी। एक भय, भ्रष्टाचार और अत्याचार की राजनीति यहाँ हुआ करती थी। उस भय
भ्रष्टाचार और हत्या राजनीति को ख़त्म करने के लिए हमने राजनीतिक मायने बदले हैं। हमने वोट की राजनीति को बदलकर सामाजिक और लिहाज की राजनीति कायम की है। जहाँ लिहाज होगी वहाँ आंख की शर्म होगी, जहाँ आंख की शर्म होगी तो लोग जो राजनीतिक आदमी है वो अपने आप ही काम किया करते हैं। तो हमें तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है, हम तो हमेशा तैयार रहे हैं 24 घंटे। जिस तरीके से फौजी जो है बॉर्डर पे 24 घंटे चौकस रहता है, वो ये नहीं देखता अब युद्ध आएगी तब लड़ाई करेंगे। अब ये लोग तो जब सामने युद्ध आने लग रहा है तब अपनी तैयारी मोजे कसने लगे हैं, बेल्ट बांधने लगे हैं। हम तो लगातार जनता के बीच में। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल है, इस बार इस चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा है, हालांकि विधायक की तो सबसे ये लंबे 5 सालों से ये मांग है, उन्होंने पहली सीढ़ी पूरे जिले की चढ़ ली है, जिला संपूर्ण जिला बने, इसको लेकर कांग्रेस, आपके विधायक और आप प्रयासरत हैं? देखिए, अभी पिछले 2 या 3 दिन पहले शहर की सामाजिक संस्थाएं आई थी और अमित से मिले थे और उन्होंने अपना प्रस्ताव दिया था। तब अमित ने उनके सामने अपनी जो पीछे की जो कारगुजारी थी उनको 3 वीडियो जो वो उनके सामने प्रस्तुत की और पेश की। अमित ने उसमें इस बात को उजागर करने का काम किया कि मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सामाजिक संस्थाओं का कि आपने जो पुलिस जिला बनाने में भी मेरा सहयोग दिया था और आपके सहयोग से, जनता के सहयोग से हमें ये कामयाबी मिली है। और अब आपने फिर बीड़ा उठाया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। पर मैं थोड़ा सा मैं बताऊँ कि मैं इससे पहले भी जब पुलिस जिला बनाने की बात थी उस वक्त भी मैंने विधानसभा के अंदर तर्क के साथ, आंकड़ों के साथ, सबूतों के साथ मैंने सरकार को मांग की भी की, चेताने का भी काम किया था कि पुलिस जिला बनाओ, साथ साथ में जिला भी मुख्यालय बनाओ। तो फिर मैंने कोशिश की शायद ये सरकार ना करे, तो मैंने पहला सीढ़ी यही थी कि जिला पुलिस मुख्यालय बना दें। फिर एक जो कहावत है उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़े, तो फिर मैंने उनमें तर्क भी दिया। उन्होंने वो वीडियो भी हम आपके सामने साया करेंगे जिसमें उसने सबूत के साथ, आंकड़ों के साथ विधानसभा में जिला बनाने की मांग, सबसे पहले अगर जिला बनाने की मांग किसी शख्स ने की है तो वो आपका विधायक अमित सियाग है। और फिर उसके बाद दूसरा किसी ने उसको शुरू किया तो वो है सामाजिक संस्थाएं, पत्रकार साथी और सामाजिक संस्थाएं। राजनीतिक पार्टियां तो फिर बाद में आई हैं, जब सब लोगों ने मांग रखी तो उसके बाद आई हैं। सबसे पहले अमित ने विधानसभा में, फिर यहाँ की जो जनता है, जो खास तौर पे मैं सामाजिक संस्थाओं का, क्योंकि यहाँ की सामाजिक संस्थाएं ईमानदारी के साथ कह रहा हूँ, बहुत ही जागरूक भी हैं, संवेदनशील भी हैं और सही मायने में सामाजिक काम करती हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। मेरा इतना लंबा चौड़ा किसी शहर में इस तरह की सामाजिक संस्थाएं के और एकजुटता होके काम करते हैं। और मुझे पूरा भरोसा है जिस तरह के सामाजिक संस्थाएं इन्होंने ये संघर्ष शुरू किया है और ये संघर्ष मुझे लगता है एक दिन रंग जरूर लेके आएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, अपने वक्त निकाला बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। सभी को राम राम, सत श्री अकाल। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर केवी सिंह, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, जो बेबाक तरीके से तमाम सवालों पर जवाब दे रहे थे और उन्होंने हर तरीके से जो आरोप लगे थे उन पर भी उन्होंने क्लियर तरीके के साथ, तथ्यों के साथ उन्होंने बातचीत रखी है। फिलहाल डबवाली में चुनावी सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं, लगातार जो चुनावी कार्यालय खुल रहे हैं, लेकिन सबको अब बेसब्री से इंतज़ार चुनावों की उस डेडलाइन का है और लगातार राजनीतिक पार्टियां अपनी गतिविधियों को बढ़ावा दे रही है। कैमरा पर्सन वकील के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, डबवाली।